बात एक नगर में एक सेठ रहता था। वो बहुत ही कपटी और लालची इंसान था। रामपुर गांव में उसकी इकलौती रिश्तेदार एक काकी रहती थी। काका का निधन हो गया था। काकी की अपनी कोई संतान नहीं थी। वो बहुत बूढ़ी हो गई थी। बिना लाठी के चल भी नहीं पाती थी। सेठ की नजर उसकी पुश्तैनी हवेली पर थी जिसमें काकी रहती थी। वह हवेली हड़पने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाता रहता था। सेठ की पत्नी बोली, लीजिए चाय पी लीजिए, इतनी चिंता में क्यों लग रही हो, क्या बात है? फिर सेठ बोला, अरे भाग्यवान, चिंता ना करूं तो क्या करूं, सारी हवेली पर हक जमा कर बैठी है काकी। उस बुढ़िया से किसी न किसी तरह वो हवेली तो चाहिए बस। फिर सेठानी बोली, उसके कुछ ही दिन बचे हैं, अब आप खामखा उसकी फिक्र करती हो, उस पर तो आपका हक है ही, इकलौती बारिश जो ठहरे उस हवेली के आप। सेठ ने कहा, इस बार तो मैं काकी को फुसलाकर हवेली के कागज लेकर ही रहूंगा। अगले दिन सेठ हवेली पर जाता है। हवेली का नौकर दरवाजा खोलता है। नौकर ने कहा, आप कौन हैं? अरे सुनिए, आप अंदर कहाँ जा रहे हो? काकी बोली, अरे कौन आया है रे, कौन आया है? सेठ ने कहा, मैं हूँ काकी, तुम्हारा बबुआ। काकी बोली, अरे तू क्यों आया है? सेठ बोला, क्या कहा काकी, तुम भी ना अपनी काकी से मिलने नहीं आ सकता क्या? काकी बोली, अरे तू रहने दे, एक नंबर का लालची स्वार्थी इंसान कहीं का, तू कभी मरते हुए को पूछने नहीं आया, चल निकल यहाँ से। सेठ बोला, जैसा भी हूँ काकी, इस हवेली का इकलौता बारिश हूँ। काकी बोली, हाय हाय, आज बारिश पर याद आ रहा है इसको। जब जब इस हवेली पे और मुझ पर मुसीबत आई, तू झांकने तक भी नहीं आया। सेठ बोला, ये सब मैं नहीं जानता, मुझे बस अपना हक चाहिए। फिर काकी गुस्से से बोली, बाहर निकल यहाँ से, यह हवेली तो क्या तुझे सुई के बराबर जगह भी नहीं मिलेगी। सेठ ने कहा, ये घर मेरा भी है, इस पर मेरा उतना ही हक है जितना तुम्हारा, तुम मुझे नहीं निकाल सकती। काकी बोली, अरे जा यहाँ से, नहीं तो धक्के खाकर जाएगा, समझा? तभी नौकर आगे बढ़ा। सेठ बोला, ए हाथ मत लगाना। सेठ ने कहा, काकी तुम क्या सोच रही हो, मैं अपना हक छोड़ दूंगा, ये हवेली मेरी है, तुम्हारे जीते जी इसे लेकर रहूंगा, देखता हूँ तुम क्या कर लोगी। काकी बोली, बड़ा आया, आज तक कभी देखने तक नहीं आया, खेत जमीन सब खा गया मेरी, अब ये घर भी चाहिए। फिर अगले दिन सेठ सोचने लगा, लगता है कि सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, अब तो उंगली टेढ़ी ही करनी पड़ेगी। सेठ ने एक बदमाश आदमी को बुलाया। फिर वह बदमाश व्यक्ति बोला, बोलो सेठ, तुमने हमें क्यों बुलाया है? सेठ ने कहा, एक काम है तुमसे, बोलो करोगे? फिर वह बदमाश व्यक्ति बोला, क्या 100 काम बोलो? हाँ, मगर मुफ्त में कोई भी काम नहीं करूँगा मैं, समझे? अपने यहाँ मुफ्तखोरी नहीं चलती। सेठ बोला, पर ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। फिर वह बदमाश व्यक्ति बोला, अरे बोलो काम क्या है भाई? फिर सेठ बोला, ये पता पास वाले रामपुर गांव का है, इस घर में बस एक बुढ़िया अकेली रहती है, मुझे इस घर के कागज चाहिए। फिर वह बदमाश व्यक्ति बोला, चाहिए मतलब, वो घर के कागज मुझे क्यों देगी? सेठ ने कहा, यही तो काम करना है तुम्हें, मुझे तो बस उस घर के कागज चाहिए, तुम कैसे भी ला कर दो, ठगी करो, चोरी करो, जो भी करना है तुम्हें करो, मैं कुछ नहीं जानता। फिर वह बदमाश व्यक्ति बोला, क्या बात है सेठ, कागज कैसे भी चाहिए तुमको है? सेठ ने कहा, ये बुढ़िया मेरी काकी है, इसका दुनिया में मेरे सिवाय कोई नहीं है, ये जिस घर में रहती है वो हमारा पुश्तैनी घर है, कायदे से उस पर मेरा हक है, पर ये काकी बहुत सियानी है, कहती है तुझे एक सुई तक की जगह नहीं दूंगी, इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा रुपया दूंगा। फिर वह बदमाश व्यक्ति बोला, बहुत सारी का मतलब, रकम बताओ।
सेठ ने कहा 3,000 रुपये दूंगा। फिर वह बदमाश व्यक्ति बोला, जोखिम भरा काम है भाई, अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम तो पलट जाओगे, 5,000 से 1 रुपया कम नहीं लूंगा। सेठ ने कहा, चलो ठीक है, मुझे कागज किसी भी हालत में चाहिए। फिर बदमाश व्यक्ति ने कहा, रुपए तैयार कर लो सेठ, मैं इस हाथ कागज दूंगा और 7 रुपये लूंगा। फिर बदमाश व्यक्ति बुढ़िया के घर के सामने खड़ा हो जाता है। तभी हवेली का नौकर जल्दी जल्दी से हवेली से बाहर निकलता है। फिर वह बदमाश व्यक्ति बोला, अरे ये तो बहुत बड़ी हवेली है, नौकर तो एक ही लग रहा है, बुढ़िया की कमर भी झुकी हुई है, चोरी करना तो आसान ही रहेगा। नौकर थैला लिए घर से बाहर निकल रहा था। तभी वह बदमाश व्यक्ति सोचता है, इससे कुछ पता कर लेता हूँ। फिर वह बदमाश व्यक्ति बोला, ओ भाई जरा सुनो, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? नौकर बोला, तुम कौन हो, पहचाना नहीं मैंने। फिर वह बदमाश व्यक्ति बोला, अरे मैं दूसरे गांव में रहता हूँ, आज ही यहाँ काम पर आया हूँ, यहाँ खाने पीने की कोई दुकान है क्या? फिर वह नौकर बोला, सामने सीधे निकल जाओ, थोड़ी दूरी पर ही है। फिर वह बदमाश व्यक्ति बोला, अरे वो तो बंद पड़ी है, कोई और बता दो। नौकर बोला, देखो भैया अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ, वरना आखिरी बस निकल जाएगी, मेरी भतीजी की शादी है, वहाँ जाना जरूरी है। फिर वह बदमाश व्यक्ति बोला, अरे भैया आज वहीं रहोगी क्या? नौकर ने कहा, हाँ कल शाम से पहले तो नहीं आ पाऊंगा, चलो मैं चलता हूँ। नौकर के जाने के बाद वह बदमाश व्यक्ति सोचने लगा, नौकर भी नहीं है, सही मौका है, आज रात ही सेठ का काम निपटा देता हूँ। फिर अंधेरा होने पर वह बदमाश व्यक्ति खिड़की से घर में घुस गया। बदमाश व्यक्ति सोचने लगा, बाप रे, बुढ़िया ने इतना अंधेरा कर रखा है कि अपना हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा है। चलते चलते वह रसोई में पहुंच गया। फिर वह बदमाश व्यक्ति सोचने लगा, लगता है नौकर बेचारा कल तक का खाना बना कर गया है, सब मैं खा जाता हूँ। उसने जी भरकर खाना खाया। फिर वह बदमाश व्यक्ति सोचने लगा, अब रास्ता एकदम साफ है, वो मरियल बुढ़िया तो बिना लाठी के चल ही नहीं पाएगी, मेरा क्या बिगाड़ लेगी, अब आराम से कागज ढूंढूंगा। वो एक कमरे में गया, वहां तिजोरी थी, उसने पिन से तिजोरी खोलने की कोशिश की। फिर वह बदमाश व्यक्ति बोला, अरे पूरी पिन टेढ़ी हो गई है, पर ताला टस से मस नहीं हो रहा है, ये अपनी चाबी के बिना नहीं खुलेगी, चाबी 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 कहाँ ढूंढूं चाबी? उसने यहाँ वहां देखा तो हाथ से एक मूर्ति टकराकर जोर से नीचे गिर गई। फिर बूढ़ी काकी बोली, अरे रमैया, या आधी रात को क्या लगा रखा है तूने, सोने भी नहीं देगा क्या? फिर बदमाश व्यक्ति सोचने लगा, इस बुढ़िया की तो याददाश्त बहुत कमजोर है, भूल गई आज तो नौकर घर पर ही नहीं है, क्या करे बेचारी बुढ़िया, बुढ़ापा जो ठहरा। फिर थोड़ी ही देर बाद काकी सोचने लगी, अरे मैं तो भूल ही गई, ये रमैया तो भतीजी की शादी में गया है, रमैया तो क्या आज तो कोई भी घर पर नहीं है, फिर ये आवाज शायद मेरा भ्रम होगा। बदमाश चाबी ढूंढते हुए अलमारी से टकरा गया, उस पर रखा सामान उसके सिर पर गिर गया। फिर बदमाश व्यक्ति बोला, हे भगवान मेरा सिर, मैं तो मर गया। फिर काकी सोचने लगी, आज तो पक्का चोर घुस गया है, अब क्या करूं? फिर बदमाश व्यक्ति सोचने लगा, यहाँ तो चाबी नहीं है, जरूर बुढ़िया के कमरे में होगी, वहीं जाना होगा। फिर बूढ़ी काकी कुछ सोचने के बाद बोली, रमैया, अरे ओ रमैया, कहाँ मर गया, सुनाई नहीं देता क्या तुझे? फिर बदमाश व्यक्ति बोला, ये बुढ़िया तो पागल हो गई है, आधी रात को चिल्ला रही है। बुढ़िया ने कहा, रमैया, ओ रमैया, थोड़ा पानी ले आ, प्राण निकल रहे हैं मेरे, मरती बुढ़िया को 2 बूंद पानी तो पिला दे, तुझे पुण्य मिलेगा। फिर बदमाश व्यक्ति सोचने लगा, अरे ये तो ऐसे ही जागती रहती है, तो मैं इसके कमरे में चाबी कैसे ढूंढ लूंगा? एक आइडिया।
फिर रसोई में जाकर उसने एक गिलास में पानी डाला और उसमें एक नींद की गोली डाल दी। फिर वह बदमाश व्यक्ति सोचने लगा, ये पानी पीकर बुढ़िया सुबह तक आराम से सोती रहेगी और मैं अपना काम करके आराम से निकल जाऊंगा। बुढ़िया बोली, रामैया थोड़ा पानी ले आ, प्राण निकल रहे हैं। मरती बुढ़िया को 2 बूंद पानी तो पिला दे, तुझे पुण्य मिलेगा। फिर वह बदमाश व्यक्ति नौकर की आवाज में बोला, आया काकी। बुढ़िया बोली, रमैया की आवाज में बोल रहा है दुष्ट, आज तो सही, तुझे बताती हूँ मैं। बुढ़िया ने पास पड़ी लालटेन का तेल दरवाजे की दहलीज पर फैलाकर गिरा दिया और लाठी लेकर दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई। जैसे ही बदमाश ने दहलीज पर कदम रखा, फिसल कर गिर पड़ा और बुढ़िया उसे लाठी से मारने लगी। बुढ़िया बोली, चोर चोर चोर, काकी के घर में चोर घुसा है। गांव वालों ने आकर बदमाश को पकड़ लिया। सुबह पंचायत में सेठ को बुलाया गया। सेठ बोला, ये चोर भी ना एक काम ढंग से नहीं कर सका, अब कहीं ये सब कुछ सच सच ना उगल दे। मुखिया बोला, कल रात काकी के घर में ये चोर घुस गया था, वो तो शुक्र है कि इसने थोड़ी सूझबूझ दिखाई, अगर कोई ऊंच नीच हो जाती तो। सेठ ने कहा, आप कहना क्या चाहती हो मुखिया जी? मुखिया बोला, यही कि काकी का यूं अकेले रहना ठीक नहीं है, तुझे इसे अपने साथ रखना होगा। सेठ मन में सोचने लगा, काकी मेरे साथ आ जाए तो मैं इस हवेली को ऊंची कीमत पर बेचकर शहर जाकर आराम की जिंदगी जीऊंगा। सेठ ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, ये चले मेरे साथ तो ना, मैं इनका पूरा ध्यान रखूंगा। बुढ़िया ने कहा, मुखिया जी मुझे नहीं रहना इसके साथ। मुखिया बोला, इसके सिवाय तुम्हारा कोई है भी तो नहीं। बुढ़िया बोली, पिछले साल जब मैं बीमार पड़ी थी तब भी आपने यही कहकर मुझे इसके साथ भेज दिया था। देखभाल करना तो दूर, रोटी कपड़े तक के लिए मोहताज कर दिया था इसने मुझे। ये और इसकी पत्नी मेरे साथ नौकर से भी बुरा व्यवहार करते थे। अपमान सहने से तो अकेले रहना अच्छा है, वैसे भी इसे बस हवेली चाहिए। मुखिया ने कहा, ठीक है। फिर मुखिया उस बदमाश व्यक्ति से बोला, तुम काकी के घर में चोरी करने गए थे? फिर वह बदमाश व्यक्ति धीरे से बोला, हाँ। फिर मुखिया ने कहा, सुना नहीं, तुम काकी के घर में क्या चोरी करने गए थे? फिर वह बदमाश व्यक्ति बोला, बताता हूँ, पर मुझे मारना नहीं, गांव वालों ने मार मार के मेरी कमर तोड़ दी है। मुखिया ने कहा, कोई नहीं मारेगा तुम्हें। तभी सेठ ने बदमाश को आंख मारकर गर्दन ना में हिलाकर इशारा कर दिया। बुढ़िया ने ये सब देख लिया। फिर बुढ़िया सोचने लगी, अच्छा तो ये सारा किया धरा इसका है। फिर वह बदमाश व्यक्ति बोला, मैंने सोचा घर के कागज के साथ साथ इतने बड़े घर में बड़ा माल मिलेगा, ये सोचकर घुस गया था मैं। फिर मुखिया ने कहा, पर तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। बुढ़िया ने कहा, मुखिया जी सजा रहने दो, वैसे भी मुझे तो ये बेचारा शरीफ ही लग रहा है, मजबूरी में चोरी करता होगा। मुखिया ने कहा, काकी जो कहना है खुलकर कहो। फिर बुढ़िया बोली, मैंने आपकी और मेरी समस्या का हल निकाल लिया है, आज से ये चोर मेरा बेटा है। मुखिया बोला, क्या चोर को बेटा बनाओगी? फिर बुढ़िया बोली, हाँ, जाते ही जाते किसी की जिंदगी संवर जाए, कलयुग में इससे बड़ा पुण्य क्या होगा, और अब से ये मेरे साथ रहेगा। फिर बुढ़िया ने कहा, मुखिया जी आप बस कागज बनवा दो कि मेरे बाद यह हवेली इसकी होगी, ताकि इससे आगे कभी कोई परेशानी ना हो। मुखिया ने कहा, ठीक है काकी, जैसी तुम्हारी मर्जी। घर पहुंचकर उस बदमाश व्यक्ति ने कहा, काकी मैं तो चोरी करने आया था, तुमने मुझे सजा से तो बचाया ही, बेटा भी बना लिया। बुढ़िया ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, तू अपने आगे की सोच, वैसे भी जो चीज तू चुराने आया था वो तुझे मिल गई है। बदमाश व्यक्ति बोला, मैं कुछ समझा नहीं। फिर बुढ़िया बोली, मैं जानती हूँ कि तू हवेली के कागज चुराने आया था। बदमाश व्यक्ति बोला, आपको कैसे पता? फिर बुढ़िया ने कहा, इस घर में और धरा क्या है चोरी करने के लिए?
चल अब ये सब चोरी चकारी छोड़कर कोई ढंग का काम शुरू कर दे। फिर दूसरी तरफ सेठ सोचने लगा, अब तो बाजी पलट गई है, अब हवेली हाथ से चली गई है और इस बदमाश ने कहीं मेरा सब सच बता दिया तो गांव से हुक्का पानी बंद हो जाएगा। पुलिस में रपट कर दी तो ना कुछ ना करना पड़ेगा। सेठ ने बदमाश को एक सुनसान जगह पर मिलने के लिए बुलाया। सेठ बोला, तुमने किसी को कुछ बताया तो नहीं? ये लो पैसे, हवेली के कागज मुझे दे दो और चुपचाप कहीं और चले जाओ। फिर वह बदमाश व्यक्ति बोला, कौन सी कागज? वो हवेली मेरी माँ की है, उन्हीं की रहेगी। फिर सेठ ने कहा, ओहो माँ, बेटा बोल दिया तो तेरी माँ हो गई। फिर वह बदमाश व्यक्ति बोला, हाँ, और मैं उनके साथ ही रहूंगा, तुम उन्हें तंग करने की सोचना भी मत। फिर सेठ ने कहा, तुझे क्या लगता है मैं तुझे वो हवेली इतनी आसानी से लेने दूंगा? वो बस और बस मेरी ही है, समझा? फिर वह बदमाश व्यक्ति बोला, मुझे हवेली नहीं चाहिए, पर जब तक माँ नहीं चाहेगी मैं तुम्हें कुछ भी नहीं लेने दूंगा। सेठ बोला, देख ज्यादा मत बन, अपनी औकात मत भूल, समझा? तुझे मैंने वहां हवेली के कागज चुराने के लिए भेजा था, वो कागज मुझे लाकर दी और यहाँ से चलता बन। तभी पेड़ों के पीछे छिपी बुढ़िया ताली बजाते हुए सामने आई। उसके साथ मुखिया और गांव वाले ही थी। सेठ बोला, तूने मुझसे चालाकी की? फिर बुढ़िया बोली, ये पराया होकर भी अपना बन गया है, पर तुम अपने होकर भी कभी भी अपने नहीं रहे। मुखिया ने कहा, अरे तुम तो बहुत ही गिरे हुए इंसान हो भाई, तुम्हारी सजा पंचायत बताएगी। अरे ले चलो इसे, इसकी हेकड़ी निकालनी पड़ेगी। सब कुछ होते हुए एक बेसहारा बुढ़िया को तंग करता रहता है, ऐसी नालायक औलाद किसी को ना दे भगवान। इसके बाद पंचायत ने सेठ का हुक्का पानी बंद कर दिया और दूसरी तरफ उस बदमाश व्यक्ति को काकी का बेटा बनाकर काकी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।